हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहे हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम फ़ोन में पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि किसी द्रुतगामी मार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। ठीक, देखिए यहाँ पे टाइम दिया है कि किसी मोटर गाड़ी के वेग परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक, क्या 5 सेकंड तक स्थिर है। टाइम देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, आप ऊपर पढ़िए, आपको ऊपर शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम बता रहे हैं टाइम क्या दिया हुआ है। टाइम हमको दिया है टी बराबर का 5 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है? टी बराबर का 5 सेकंड हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक, 5 सेकंड तक स्थिर बता रहा है। ठीक, और इतने समय में इसका वेग वेग जो है कि 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के, देखिए इसका जब 10 मीटर पर सेकंड वेग, मतलब कि ये प्रारंभिक वेग हमको दिया है क्या, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक, क्या दिया हुआ है कि 10, इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड वेग से बढ़ करके उसका जो है कि क्या कितना हो जाता है, अंतिम वेग हमको यहाँ पे मिल जाता है v। ठीक, वेग v मिल जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, ये मतलब u मिल गया, v मिल गया। और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि त्वरण का मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय की। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये हमसे त्वरण पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, मार्कर चल नहीं रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, हमसे त्वरण पूछ रहा है। ठीक, ये हमसे क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। और हमसे ये क्या पूछ रहा है कि दूरी, हमको यस पूछ रहा है। ठीक, हमको दो चीजें इसमें पूछ रहा है। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से आप लगाते हैं, आपको त्वरण पूछ रहा है। ठीक, क्या दिया हुआ है कि किसी द्रुतगामी मार्ग पर एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड तक स्थिर रहती है। तो चलिए देख लिए। फिर इसके बाद 5 सेकंड के बाद यहाँ से स्थिर है। 5 सेकंड के बाद उसका जो है कि वेग 10 मीटर पर सेकंड के वेग से वो क्या होती है, चलती है। ठीक, तो उसका 5 सेकंड के बाद टी बराबर कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद, ठीक, 5 सेकंड के बाद उसका वेग जो होता है, उसका वेग क्या हो जाता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, तो वो कह रहा है कि इतने समय में, ठीक, तो वो क्या कितना दूरी तय करती है वो, और पूछ रहा है कि इसका त्वरण आपको क्या करना है, इसका त्वरण आपको निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं क्या है कि फार्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर। ये बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग बटा में समय को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका त्वरण निकालने के लिए क्या रहा है, तो अंतिम वेग 20 है, फिर प्रारंभिक वेग 10 है, माइनस 10 बटा में समय कितना है, 5 सेकंड है। ठीक, तो 20 में से 10 गया तो क्या बचा, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, बटा में 5 बचा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 दूना का 10 कट जाएगा 2। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, 2 मीटर। तो ये हमारा 2 आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहे हैं कि इसमें आप क्या कीजिए, इसकी दूरी निकालिए। ठीक, तो दूरी निकालने के लिए हमको पता है, देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ठीक, दूसरा हमारा होता है यस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, तीसरा हमारा होता है वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a होता है। ठीक, तो हम ये वाला दूसरा वाला समीकरण यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, दूसरा वाला समीकरण यहाँ प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक, तो क्या लिखेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। ठीक, समीकरण से। अब देखिए क्या होता है, यस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो यस बराबर में यू प्रारंभिक वेग क्या है, 10 मीटर है, तो यहाँ पर 10, फिर गुणे में टी जो कितना है 5 सेकंड है तो 5, फिर प्लस में हाफ, ये त्वरण कितना है, त्वरण आपने निकाला यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 गुणे टी, टाइम जो है कि टाइम का क्या है, स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं क्या,
देखिए यहाँ से पहले इसको कट कीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10×25 = 50। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50, प्लस में ये हमारा देखिए ये तो कट गया, बचा क्या, 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25। 50 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है कि 15 और 25 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 75। ठीक, तो क्या होगा, मीटर, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो हमारा जो दूरी क्या हो गई, 75 मीटर हमको प्राप्त हो गई। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा आराम से, फिर इसके बाद देखिए कैसे कैसे हुआ है, वीडियो को रिवर्स करके आप देख लीजिए कि कैसे समझाया गया है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।